Good afternoon, students. Let us start another video tutorial of asexual reproduction. Many parts have been done, already done. Now another topic is vegetative propagation और हम इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. हम जल्दी से हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा लंबे नहीं. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, हम इसी को लेकर आज का टॉपिक शुरू करते हैं. नाउ व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? देखिए, टिपिकल डेफिनेशन यहाँ लिखी है मैंने अपनी स्लाइड पर, लेकिन अगर हम इसको एक लेमैन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि जब एक छोटा सा हिस्सा एक पौधे का वो एक नया पौधा बना दे, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. अब वो हिस्सा कौन सा है वो हम अपनी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. वो हिस्सा जो है वो एक बड भी हो सकता है, वो हिस्सा एक स्टेम का पार्ट भी हो सकता है, वो रूट का पार्ट भी हो सकता है, वो लीफ भी हो सकता है. नाउ टिपिकल डेफिनेशन, now let us take a typical definition. Now formation of new plants from vegetative parts of the, if you see this definition, vegetative parts of the plant such as root, stem, leaf or bud, it is known as vegetative propagation. या हम कई बार ये डेफिनेशन इस तरह से भी कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ पेरेंट प्लांट, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. नाउ अब सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि नीट में से और हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम आगे इनकी बात भी करेंगे. अब यहाँ पर ये किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो हम बात करेंगे. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही है, हम इसको कंफ्यूज ना हो. इट्स एसेक्सुअल एंड यूनिपेरेंटल डिवीजन. ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ यहाँ याद रखने वाली है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसमें जो सबसे मेन डिवीजन है, डेट इज़ mitosis, and meristematic tissues are quite important in vegetative propagation. Remember this one. meristematic tissues का बहुत बड़ा रोल होता है. और तीसरी चीज़ फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको मैं कहूँगा, मोनोकॉट्स जो है दे डू नॉट शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब उसका रीज़न याद रखिएगा. रीज़न इज़, हम 11th क्लास में कर चुके हैं, द एब्सेंस ऑफ secondary growth due to the vascular cambium. वेस्कुलर कैम्बियम की एब्सेंस की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है डाइकॉट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उसी की वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प मिलती है. लेकिन मोनोकॉट्स में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है और इसी वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उनमें नहीं पाई जाती है, जबकि डायाकॉट्स में ये होता है तो वहाँ पाई जाती है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नीट के लिए ध्यान में रखें. अब दूसरी चीज़, अब यहाँ मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, मैं इस स्लाइड पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. ये स्लाइड सिर्फ इसलिए है कि तो आप मेरी शक्ल देखकर बोर ना हो. दूसरी चीज़, अब जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक पे आते हैं तो हमने ऑलरेडी इसके करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए. नाउ here vegetative part of the plant is used such as root, stem, leaf and buds. We have already done in the definition. दूसरा point, vegetative parts, जो भी हम vegetative parts which are whatever, चाहे वो root है, stem है, leaf है, bud है, they are used in vegetative propagation. They are vegetative propagules. They are known as vegetative propagules. अब ये propagules, तीसरा पॉइंट अगर जब हम देखते हैं यहाँ पर, और तीसरे पॉइंट की तरफ हम जब देखते हैं तो ये यहाँ पर हमें साफ, हमने बड़े ही सिंपल वर्ड्स में इसको लिखा है कि जब भी ये प्रोपेग्यूल्स सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता, कई बार सॉइल के कांटेक्ट के बिना भी ऐसा हो जाता है, लेकिन जब सॉइल के कांटेक्ट में मोस्टली ऐसा होता है कि सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड शूट्स. दे प्रोड्यूस रूट्स एंड शूट्स. और यहाँ चौथा पॉइंट आप एक और लिख सकते हैं, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. मोनोकॉट्स डू नॉट शो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ड्यू टू द लैक ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल चुका हूँ और यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ हम वो सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब
कितने तरह की होती है? देखिए 2 तरह की है, लेट अस सी। अब वो 2 तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? अब यहाँ से हमें क्लियर है, दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स, द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए हमारी नेचर का एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, और उस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए नेचुरल प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल साइड बाय साइड चलती है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों आई? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी अर्थ की एक कैरिंग कैपेसिटी है, और जब वो कैरिंग कैपेसिटी से हम बढ़ गए हैं तो अब हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट इन द अर्लियर टाइम्स, अगर हम जोलॉजिकल टाइम स्केल को देखें तो उस वक्त जब ह्यूमन बना है, जब मॉडर्न मैन आया है, तब ये जो देयर वाज ओनली द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस का एक मेंटेन था। लेकिन अब क्या हो गया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक और यहाँ जुड़ गई है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। चलिए नाउ, अगर हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो वही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट from the vegetative propagules, लेकिन naturally, not artificially, not the human intervention, it is only by the nature। और यहाँ अगर हम डेफिनेशन को देखें तो आप डेफिनेशन क्लियरली आपको यहाँ विजिबल है। इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग मेथड इन विच सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, you know somatic, there is no reproductive part utilized in vegetative propagation, and from the parent and develops into new independent plant, and most important thing, under favorable conditions। favorable conditions are required। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो हम किसी भी सीड या किसी भी प्रोपेग्यूल को हम जर्मिनेट करवा सकते हैं या प्रोपेग्यूल नए प्लांट में बन सकता है। ऐसा कभी नहीं होता। हमें कोई भी काम करना है, हमें उसके लिए प्रॉपर एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और नेचुरल के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो सोमेटिक पार्ट मैंने जैसे पहले ही कहा, द सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ द सोमेटिक पार्ट डिटैच्ड और विच आर यूज्ड, whether they are root, stem, leaf or bud, they are known as vegetative propagules। Understood the point? Now let us move to next। हम इसको ज़्यादा हमने इसको वहाँ नहीं लेकर जाना है कि हम ज़बरदस्ती का एक टॉपिक खींचे। Let us move to the first part। Now अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं और ख़ास तौर पे नेचुरल की, तो देखिए ये रूट्स में भी होती है, ये स्टेम में भी होती है, और ये लीफ में भी होती है। और मैं इसको काफ़ी डिटेल में लूँगा। डिटेल में इसलिए लूँगा क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा अपने सिलेबस के बाहर जाना पड़ता है। और अगर हम अपने एकेडमिक को भी देखें तो अब जिस तरह से पैटर्न हो रहा है, ख़ास तौर पे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो वहाँ अब हमें थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को लिमिट नहीं रखना है, उसको बाहर जाना है। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट, और वो है द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स इन। तो सबसे पहले मैं आज सिर्फ एक ही पार्ट लूँगा, दैट इज़ रूट्स। अब देखिए रूट्स देखा जाए तो आमतौर पे हमने पढ़ी हैं टैप रूट्स एंड आवर एडवेंचरस रूट्स। देखिए टैप रूट्स में भी बड्स है, और टैप रूट्स में भी ये नेचुरल प्रोपेगेशन होती है, और एडवेंचरस रूट्स में भी ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। अब अगर मैं ये बात करूं कि इन रूट्स में कैसे होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन रूट्स के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव मैं कहूँगा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडवेंचरस बड्स। और वो एडवेंचरस बड्स जैसे ही वो ग्रो करते हैं माइटोसिस के द्वारा, नेचुरली यू नो, और दे ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, दे गिव राइज टू द शूट्स एंड द रूट्स। ये हमें समझने वाली बात है। और याद रखिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल में हमें जहाँ तक हो सके एक रूट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम देखिए, यहाँ आपको सामने दिखाई देगी। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
आप यहाँ देखिए, आई हैव शोन यू द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें, देखिए आइपोमिया बटैटस, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यू सी दीज एडवेंचरस बड्स, ट्यूबरस रूट्स हैं, ट्यूबर फॉर्म है, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल और एडिबल हैं। हम बड़ी बार जाते हैं बाज़ार में और ये खाते हैं। नो, ये जो आइपोमिया पोटैटस है या स्वीट पोटैटो है, अगर आप इसको देखें तो एडवेंचरस बड्स ग्रो, adventurous birds are present, they grow, and these adventurous birds give rise to small leafy shoots। ये देखिए छोटी छोटी लीफी शूट्स निकल रही हैं, और ये जो लीफी शूट्स होती हैं, these leafy shoots, remember these leafy shoots are known as slips। इन लीफी शूट्स को क्या कहा जाता है? स्लिप्स कहा जाता है। और इन्हीं लीफी शूट्स, इन्हीं बड्स के नीचे से अगर आप इसके ग्राउंड पोर्शन को देखें या लोअर पोर्शन को देखें, यू विल सी अनदर पार्ट, दीज आर एडवेंचरस रूट्स। ये हमारी क्या है? एडवेंचरस रूट्स है। ये हमारी एडवेंचरस रूट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एडवेंचरस बड्स दो स्ट्रक्चर्स को अराइज कर रही हैं जब वो ग्रो करती हैं, जब वो जर्मिनेट करती हैं, जब वो एक नए प्लांट को अराइज करती हैं। सबसे पहले तो एक स्लिप्स अराइज होते हैं अपर पार्ट से, और लोअर पार्ट से द एडवेंचरस रूट्स अराइज, और यही फिर एक नया प्लांट बनता है। दे गिव राइज टू न्यू प्लांट, और यहीं फिर क्या होता है? एक नया ट्यूबर बनना शुरू हो जाता है। वो यहाँ आप देख सकते हैं इन दिस पार्ट, इफ़ यू सी हेयर इन दिस पार्ट, आप देख रहे हैं दिस इज अ ओल्ड ट्यूबर, और यहाँ पर क्या है? नए ट्यूबर बन गए। और ये सारा काम क्या है? इट इज़ ऑल ड्यू टू द माइटोसिस डिवीजन एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अंडरस्टूड? अब ऐसा नहीं है कि ये जो सारे जितनी भी आपने ये हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख चुके हैं, देयर आर सर्टन एग्जांपल्स, लेट अस सी। यहाँ आपको देयर इज़ अनदर एग्जांपल आई हैव रिटन हेयर, एंड दिस एग्जांपल इज़ ऑफ डेल्बर्जिया, इट इज़ द शीशम। और देखिए द रूट्स आर एक्सटेंसिव, और यहाँ भी क्या हो रहा है? दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रूट्स। there are note down certain very important tap roots where vegetatives मैं कहूँगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज इन्वॉल्व। नंबर 1 इज डेल्बर्जिया, ये सामने आपके इसके एग्जांपल है, शीशम जिसे कहा जाता है। नंबर 2 इज गावा। आम तौर पे हमने अपने घरों में देखा है कि गावा प्लांट लगा होता है, लेकिन उसकी रूट्स भी समटाइम्स दे शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पॉपुलर अनदर, जैसे हम पॉपुलस भी कहते हैं। सो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं टैप रूट्स के केस में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती हैं। लेकिन दूसरी टाइप अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय एडवेंचरस रूट्स, तो दीज आर स्वीट पोटैटो, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने इसकी मैं आपको दिखा दूँ, ये नीचे हमने इसकी एग्जांपल स्वीट पोटैटो की। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जांपल इज एस्पैरागस, वेरी एस्पैरागस कह सकते हैं, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। एस्पैरागस हो सकती है या एस्पैरागस कई बार बोला जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आप याद रखिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज डेलिया। अंडरस्टूड? तो 3 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस एंड डेलिया। ये ऐसे 3 प्लांट्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय एडवेंचरस रूट्स, एंड देयर आर गावा, पॉपुलस, देयर इज डेल्बर्जिया शीशम जिसे कहा जाता है। दीज आर द टैप रूट्स वेयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज इन्वॉल्व्ड। अंडरस्टूड? तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, एक छोटा वीडियो रखेंगे, एंड लेट अस कंटिन्यू इट इन फर्दर वीडियोस वेयर अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट, अंडरग्राउंड स्टेम एंड लीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।